हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नमिंद्र ऑफिशियल फैमिली ब्लॉग्स में। तो आज पतिदेव एक नई कहानी के साथ आए हैं और वो सुनाएंगे। तो आज की जो कहानी है ना, जी खुला हुआ है। तो आज की जो कहानी है वो एक ऐसे शख्स की है जो कि काफी पैसे वाला है और पैसे वाला है और उसका एक बेटा होता है। काफी खुश होते हैं वो लोग। ये एक सच्ची घटना है, ये बिहार में है। तो बेटा होता है, काफी खुश होते हैं और खुशी में खूब पार्टी वार्टी करते हैं। और बेटा सियाना होता है, खूब पढ़ाने की कोशिश करते हैं उसके पापा। स्कूल में एडमिशन वगैरह कराते हैं और पढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो वो बेटा जो है निकम्मा निकल जाता है, मतलब निठल्ला, कुछ नहीं कर पाता। कहने का मतलब है कि खूब पढ़ाते हैं पर कभी कोई शिकायत कभी कोई शिकायत, तो हार मान के उसको घर में बिठा देते हैं कि रहने दे, मत पढ़ने जा। मार पीट के थक जाते हैं, नहीं सुधरता है। तो फिर उसको जैसे तैसे पैसे वैसे दे के और 12वीं पास कराते हैं और कॉलेज में एडमिशन दिला देते हैं। क्योंकि घर पे बैठाते हैं तो लोग ताने मारते हैं कि यहाँ पढ़ा नहीं रहा। तो कॉलेज में एडमिशन कराते हैं। कॉलेज से भी भाग आता है, घर पे भाग आता है और गांव में ही रहने लगता है, इधर छुप छुप के। कॉलेज के लिए कहीं और दूसरे शहर भेजते हैं तो गांव में छुप छुप के रहने लगता है। अब इसके पापा को कहीं ना कहीं खबर होती है कि मेरा बेटा मेरे गांव में ही है, पर वो कुछ बोलते नहीं है, कुछ नहीं बोलते हैं। और तो कुछ नहीं बोलते हैं। और एक टाइम ऐसा आता है कि उस पे पैसे कम पड़ने लगते हैं खाने पीने का, क्योंकि घर से पैसे ले नहीं सकता वो। और पापा के पास जाएगा तो पापा के पास पहले ही कंप्लेंट है कॉलेज से कि हाँ भाई बेटा कॉलेज नहीं आ रहा, हॉस्टल छोड़ के भाग गया। तो कहाँ जाए, तो घूमने जाता है सुबह लैट्रिन करने, तो उसको 2 बकरे चरते हुए दिखते हैं, बड़े बड़े से। तो बिरादरी इनकी मतलब खान ही होते हैं। तो क्या होता है कि बकरे देखता है तो एक बकरा उठा के बाजार में बेच देता है और उस पे खाने पीने का पैसा हो जाता है। और बाजार में बेच के और शहर भाग जाता है। और वो बकरे वाला केस वेस कहता है जैसे तैसे, तो मालूम पड़ता है कि इसके लड़के ने ही बेचा है। तो भाई वहाँ चला जाता है मुआवजा लेने के लिए कि हाँ भाई मेरे पैसे दो। तो पैसे मांगने के लिए जाता है तो वहाँ उसका बाप बोल सोच में पड़ता है कि हाँ मेरा बेटा ऐसा कर तो सकता है। तो भाई 20,000 मेरे कीमत थी बकरे की, दो मेरा कैसे भी। बोरिंग लग रहा ना कहानी सुना रहा हूँ। तो क्या होता है कि जैसे तैसे वो बकरे का पैसा इधर उधर से दे देता है उसका बाप। अब जो है इसको बहुत गुस्सा आता है इसके बाप को। तो इधर उधर पता लगाते पता चल जाता है कि बेटा उस शहर में है। तो बेटे के पास पहुंच जाता है और पता चलता है कि हाँ भाई इस जगह पे रह रहा है। पकड़ के हैं अपने बेटे को घर लाता है, बांध के खूब मारता है। और फिर बोलता है कि तू सुधरेगा कि नहीं सुधरेगा। तो नहीं सुधरता है ये, तो मानता ही नहीं है, हर बार कुछ ना कुछ करने लगता है। तो अब जो है, अब क्या होता है कि उसके पापा घर बनवा रहे होते हैं जैसे तैसे। उनकी खेती बाड़ी, मतलब पैसे वाले होते हैं फिलहाल तो, खेती बाड़ी पर घर बनवा रहे होते हैं। तो बेटा क्या करता है कि जाता है अपने बहन के घर, अपने बहन के घर जाके और घर पे जाके बोलता है कि काम चल रहा है घर पे और पापा जान ने पैसे के लिए बोला है कि जा अपनी बहन के गहने मांग लियो। सुन रही हो? बहन के गहने मांग लियो और गिरवी रख के और पैसा लेना है। और जैसे ही घर बन जाएगा तो 1-2 महीने में
गहने छुड़ा के तुम्हें दे दूंगा। तो बहन सोचती है कि हाँ भाई झूठ थोड़ी बोल रहा होगा, तो दे देती है। उसके बाद वो गायब हो जाता है वहां से, और वो शहर फिर भाग जाता है कहीं और दूसरी जगह, मजे में जिंदगी काटने लगता है गहने वहने बेच बूझ के। अब इसके बाप को कहती है, वो इसका बाप कहता है यार वो कहाँ गया, इतने दिनों से दिखाई नहीं दे रहा। मतलब वो तो सर्च उसी टाइम से करने लग जाते हैं जब से वो गायब होता है। तो इधर उधर पता करते हैं, नहीं मालूम पड़ता, तो फिर जाते हैं कि हाँ वहाँ हो सकता है अपनी दीदी के पास गया। फोन वोन मिला के वहाँ जाते हैं तो मालूम पड़ता है कि हाँ आया तो था पापा, गहने और पैसे जो थे मैंने दे दिए आपके कहने पे, सुन रही हो है। तो पैसे तो हाँ घर बन रहा है ना, तो उसके लिए आपने पैसे मांगे थे, तो मैंने तो कोई पैसे नहीं मांगे। तो सारे गहने ये वो दोनों वो हो जाते हैं, शौक हो जाते हैं। और फिर क्या करते हैं कि लड़के का जो मामा होता है वो फिर सोचता है कि मैं ढूंढ के लाता हूँ कैसे भी। तो जैसे तैसे इधर उधर से पता चला कि नेपाल में चला गया होता और वहीं रह रहा होता है। अब नेपाल से पकड़ के उसका मामा बाइक पे बिठा के लेके आ रहा होता। थोड़ी दूर आके घर के पास आने वाले होते हैं तो वैसे ही क्या करते हैं कि अब भाग ना जाए, इसलिए उसका मामा क्या करता है आधे रास्ते में भाग ना जाए कि तू चलाएगा, बाइक तू चलाएगा। मामा सोचता है कि यार ये चलाएगा तो सही रहेगा, वरना मैं चलाऊंगा तो पीछे कूद के भाग भी सकता है। तो ठीक है मामा। तो जैसे ही घर आने वाला होता है ना, वहाँ क्या करता है कि पेट्रोल की टंकी का नोजल बंद कर देता है नीचे से। अब जो है पेट्रोल जैसे ही खत्म होता है, मतलब पाइप में जो होता है और खत्म हो जाता है जो भी, तो बाइक बंद हो जाती है। घर 4 कदम पे है, मतलब ये 500 मीटर की दूरी पे, और वैसे ही पेट्रोल खत्म हो जाता है। तो मामू जान ये बाइक आगे नहीं बढ़ रही, कोई दिक्कत आ रही है, कोई धक्का वक्का लगाना पड़ेगा। तो मामा ठीक है धक्का लगाता हूँ। तो धक्का लगाता रहता, धीरे से टंकी का नोजल खोल देता है। धक्का लगाते एक ही बार किक मारता है, मार के हों करके भाग जाता है। और भाग के फिर शहर में जाके उस बाइक को बेच देता है और उधर ही कहीं रहने लग जाता है। और अब इसका मामा आके कहता था कि कौन से उसमें इसको पैदा किया है, आके साले ने मुझे यहाँ बेवकूफ़ बना दिया, घर के पास जाके बाइक भी ले गया, वो ये वो करके। अब क्या होता है कि शहर में जाके उधर ही रहने लगता है और काफ़ी बड़ा रहने रहते रहते ठेकेदार बन जाता है। ठेकेदार बन के और वहाँ काम करा के खूब पैसे कमाने लगता है, और लोगों के साथ चीट भी करता है, मिस्त्री वगैरह के साथ। जो भी जिस चीज़ की ठेकेदारी करता मालिक से छुट्टी लेता है, बोलता है 10 दिन में आ रहा हूँ, और 15 दिन में आया नहीं। जब तक जो वर्कर थे मालिक के चढ़ाई कर देते हैं कि पैसे मालिक पैसे दो, ठेकेदार तो भाग गया, आपके पास काम कर रहे हैं, आप पैसे दो। तो अरे मैंने तो उसको पैसे दिए हैं। तो उसको पता चल जाता है मालिक को कि मेरे साथ फ्रॉड करके गया है। तो मालिक घर ढूंढते ढूंढते घर आता है, तो पता चलता है कि हाँ ये घर है। तो मालिक फिर से यहाँ से हर्जाना वसूल के इसका बाप हर्जाना देता है कि हाँ 1,00,000 1,50,000 जो भी है। और बाप अब लास्ट में ला के पगड़ी अपना रख देता है बेटे के सामने कि हाँ बेटा ये मेरी इज्जत तेरे सिर को मैं, मतलब जो भी होता है टोपी पगड़ी या फिर गमछा, तेरे कदमों में रख रहा हूँ। इतना इज्जत मौजूद बेशक कुछ कर मत पर इतना अत्याचार मत कर। जब से उसका बेटा सुधर जाता, बाकी अभी भी है वो बिहार में ही। ये सच्ची कहानी है क्या? हाँ रियल कहानी है। किसने सुनाया? किसने सुनाया क्या, वही जिसके गांव का था उसी ने सुनाया। तो आपको अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करें, बस पेज को फॉलो